नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, ऐसे किसी भी पेंशनर्स को नहीं मिलेगी पेंशन राशि। जी हाँ, यदि आप भी एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि को इस बार सरकार ट्रांसफ़र नहीं करेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अब तक वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जनवरी, फरवरी और मार्च महीने जो पेंशन राशि है 3-3 हज़ार रुपये, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं उनको पेंशन नहीं मिली, वह भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं तो आप भली भांति जानते होंगे, वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन दे रही है। यानी कि अभी तक पेंशन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जैसे पहले पेंशन दी जा रही थी, वर्तमान में भी 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में तिमाही पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब 3 महीने की हो जाती है 3-3 हज़ार रुपये। ठीक है ना, 3 महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि हो चुकी है। अब जो कि उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जाती है। इसी बीच एक उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारकों के लिए जो कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लिए भी एक पेंशन चलाई गई है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत कुष्ठ पीड़ितों को जिनकी पेंशन बनी हुई है, उन्हें 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है। तो उनको प्रति महीना 3,000 रुपये पेंशन के दिए जाते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन राशि के बारे में। जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली, क्या उनको इन तीनों महीने की पेंशन मिलेगी, उसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक स्टेटस देख रहे होंगे पेमेंट डिटेल का, जो कि एक पेंशन धारक का है। यहाँ पर सबसे पहले पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, जिसे आप रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम है और यहाँ पर पेंशन धारक का यानी कि जो लाभार्थी हैं उनका कोड होता है बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और स्कीम कोड। ठीक है। अब यहाँ पर लाभार्थी को, चाहे वह विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो या वृद्धावस्था हो, उन सभी को अब आधार बेस्ड पेमेंट इस बार अप्रैल, मई, जून महीने की सरकार करने जा रही है। यानी कि जो अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन है वह आधार बेस्ड पेमेंट सरकार करने जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर इन लाभार्थी की देखिए 24,000 यहाँ पर अमाउंट है पेंशन की। तो आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से इनकी पेंशन रुकी हुई है। रिक्वेस्ट की गई थी मार्च 2024 को, यानी कि जब सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन ट्रांसफ़र कर रही थी, तो इन तीनों महीने के साथ साथ रुकी पेंशन भी सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही थी। लेकिन अधिकारियों को यहाँ पर कुछ गलती मिली, जिस वजह से उनको ये पेंशन रुकी हुई नहीं मिल पाई है। क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, यहाँ पर लिखा है वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्ट
18 मार्च 2024 को रिजेक्ट हो चुका था। तो आप कह सकते हैं इन लाभार्थियों को जनवरी, देखिए जनवरी फरवरी जो मार्च महीने की पेंशन है 3,000 रुपये, वे भी इन पेंशन धारकों को नहीं मिल पाई थी। और जो रुकी पेंशन है वह भी इन पेंशन धारकों को नहीं मिल पाई। यदि किसी पेंशन धारक का इस प्रकार देखने पर शो हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है, जिस वजह से आपकी पेंशन बार बार रुक जाती है, बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का एरर है, क्यों नहीं आ रही। देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है आधार इज आइदर नोट सीडेड और इनएक्टिव, यानी कि जो आपका आधार है वह सीडेड नहीं हुआ, यानी कि सत्यापन नहीं हुआ, या फिर आपका इनएक्टिव हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक ये आपका गलत कार्य हो सकता है। अब सही कैसे होगा, तो देखिए इसमें यह भी बताया गया है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी टू कॉन्टैक्ट देयर बैंक ब्रांच, यानी कि जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को कॉन्टैक्ट करना है बैंक ब्रांच से। किसके लिए? सीडिंग के लिए, यानी कि आधार सीडिंग के लिए बैंक ब्रांच। चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, या आपकी पेंशन रुकी हुई है, या आपको अभी तक जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली, तो हो सकता है इस बार आपको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन ना मिल पाए, यदि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जिस किसी पेंशन धारक का आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक नहीं है, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अप्रैल मई जून महीने की पेंशन उनको नहीं मिल पाएगी। साफ तौर पर जैसे हमने कहा कि लिखा हुआ है जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो जल्द से जल्द आप अपने बैंक में जाइए, बैंक से संपर्क कीजिए अधिकारियों से, और वहां पर अपना आप बैंक केवाईसी कराइए, आधार सत्यापन कराइए, बैंक केवाईसी कंप्लीट कराइए। यानी कि आपका जो बैंक खाता है वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से यह कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। जिस किसी का भी ये कार्य अधूरा है, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। ना तो उनको जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन मिली इन्हीं गलतियों की वजह से, क्योंकि इनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, और इस बार भी उनको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन नहीं मिल पाएगी। यदि आप समय समय से अपनी पेंशन बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो अपनी पेंशन का केवाईसी कराइए, बैंक का भी केवाईसी कराइए, बैंक से भी आधार कार्ड लिंक कराइए। और यदि दोनों कार्य कंप्लीट है फिर भी पेंशन नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में जो आपका जिला समाज कल्याण है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। तो वहां पर जाकर आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बताइए कि इतना समय हो चुका है, हमारी पेंशन बैंक खाते में नहीं आ रही है। तो वे आपको बताएंगे किस वजह से आपकी पेंशन रुक रही है और क्या कार्य आपको करना होगा। देखिए यदि आप भी इस प्रकार से अपना ऑनलाइन PFMS के माध्यम से पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कैसे देखा जाता है, देखिए इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तरीका बताया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।